आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो आपके पास क्या रिलीफ है, क्या उपचार मौजूद है, और साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक नए जजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो यहाँ पर दो सिचुएशंस होती है। एक तो ये कि जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है आप उसके टाइटल धारी है, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। और दूसरी सिचुएशन ये कि जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है आप उसके टाइटल धारी नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है। इसके लिए हमारे कानून में एक एक्ट बनाया गया था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इसी बारे में उपचार यानी रिलीफ प्रोवाइड करता है। पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और आप उस प्रॉपर्टी के टाइटल धारी नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, तब आपके पास क्या रिलीफ है, क्या उपचार है। तो इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 है। अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और आप उसके टाइटल धारी नहीं है तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के तहत केस फाइल करना होगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि कोर्ट जो भी फैसला देगी आप अपील नहीं कर सकते और ना ही रिव्यू करा सकते। यानी अगर कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो वही माना जाएगा, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और आप उस प्रॉपर्टी के टाइटल धारी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं है, तो आपको अगले 6 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करना पड़ेगा, वरना आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप उस प्रॉपर्टी के टाइटल धारी है, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, तब आपके पास क्या रिलीफ है। तो ऐसे में आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 के तहत केस फाइल करना होगा, जिसका प्रोसीजर सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड में बता दिया गया है। कोर्ट में केस करने के बाद सबसे पहले आपको स्टे लेना होता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है वो वहां पर कोई बिल्डिंग बनाए या फिर उसको किसी दूसरे पर्सन को बेच दे। तो इसलिए पहले आपको स्टे लेना चाहिए। स्टे ऑर्डर एक बार आ जाता है तो उसके बाद जिसने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है वो उसको ना तो सेल कर सकता है और ना ही उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन सिविल मामलों में कोर्ट केस 2-3 महीने तक नहीं चलते, बल्कि बहुत लंबे चलते हैं। 5 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 20-25 साल तक सिविल केसेस चलते हैं। तो इसके लिए जनवरी 2019 में पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाले एक केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और आप उसके टाइटल धारी है, यानी वो प्रॉपर्टी आपके नाम की है, तो आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप फोर्सफुली यानी ताकत का इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हैं और उस कब्जे को आप छुड़ा सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वालों को बलपूर्वक यानी फोर्सफुली हटाया जा सकता है। यानी प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, अगर प्रॉपर्टी उसके नाम से है तो वो कब्जा करने वालों को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। कब्जा हटाने के लिए कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से, आपके टाइटल से नहीं है, या फिर कब्जे को 12 साल या उससे ज्यादा का टाइम हो चुका है, तब आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से है और कोई उस पर कब्जा कर लेता है, तब आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। आप ताकत का इस्तेमाल करके उस कब्जा करने वाले को हटा सकते हैं। इस केस में हुआ ये था कि पूनाराम बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला था। उसने किसी जागीरदार से 1966 में एक जमीन खरीदी थी, जो जमीन एक जगह पर नहीं थी बल्कि अलग अलग जगहों पर थी। जब उस जमीन के मालिकाना हक की बात हुई तो उस जमीन पे मोतीराम नाम के एक आदमी का कब्जा था, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था। 1972 में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के हक में फैसला दिया था और मोतीराम को उस जमीन को खाली करने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद मोतीराम ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया था और मोतीराम के पास उसका कब्जा बाकी रखा था। तब पूनाराम ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए 2 जजेस की पीठ ने ये फैसला दिया था, जो कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले मामलों में एक माइलस्टोन साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदमी किसी आदमी के क्लियर टाइटल यानी किसी ऐसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है जो किसी आदमी के नाम से है, तो चाहे वो कब्जा 12 सालों से ज्यादा का हो, तब भी प्रॉपर्टी का हकीकी मालिक यानी उसका रियल ऑनर ही उसका ऑनर होता है।
और जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है वो कब्जा करने वालों को बलपूर्वक यानी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जमीन से हटा सकता है। मोतीराम जिसने इस जमीन पर कब्जा किया था, उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील ये दी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 64 के तहत मालिक ने कब्जे के खिलाफ 12 सालों के अंदर अंदर कोई मुकदमा दायर नहीं किया। यानी मोतीराम का उस जमीन पर 12 साल से ज्यादा से कब्जा था और लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 64 ये कहता है कि अगर किसी आदमी का किसी जमीन पर 12 साल से ज्यादा का कब्जा है और किसी ने इस बीच केस नहीं किया है तो 12 साल के बाद कोई केस नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और ये कहा कि लिमिटेशन सेटल्ड कब्जे के मामले में ही लागू होती है, अस्थायी यानी टेम्परेरी कब्जे के मामले में लागू नहीं होती है। यानी अगर कोई ऐसी जमीन है जिसका कोई मालिक नहीं है और कोई आदमी उस पर कब्जा कर लेता है और अगले 12 साल तक उसका उस पर कब्जा रहता है, तब सेक्शन 64 वहां पर लागू होता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका कोई क्लियर ऑनर है, वो प्रॉपर्टी किसी के नाम से है, तो उस पर कब्जा करने की सिचुएशन में 12 साल वाला कानून लागू नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाले केस का। इस केस को आप आराम के साथ रीड कर सकते हैं। इस जजमेंट में इस केस के सारे फैक्ट्स और सारी डिटेल्स दी गई है। इस केस में कब क्या हुआ था और क्या फैसला दिया गया है। इस जजमेंट को एज एन एविडेंस भी कोर्ट में लगाया जा सकता है। यानी अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और आप बलपूर्वक यानी ताकत का इस्तेमाल करके उस कब्जा करने वाले को हटा देते हैं और कोई केस हो जाता है, तो आप कोर्ट में इस जजमेंट को लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम वर्सेस मोतीराम वाले केस में ये कहा है कि अगर कोई किसी टाइटलधारी की जमीन पर कब्जा करता है तो टाइटलधारी यानी जिसके नाम पर वो जमीन है वो कब्जा करने वालों को फोर्सफुली यानी ताकत का इस्तेमाल करके हटा सकता है। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर रेंट पर रह रहा है और वो प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप फोर्स यानी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए, बल्कि रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए आपको कोर्ट केस ही करना पड़ता है। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।